बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज एक्सरसाइज 5.7 ऑफ +2 क्लास, चैप्टर नंबर 5 से, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और एक्सरसाइज 5.7 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। इसमें है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइजेज 1 to 10। तो बच्चों 1 से लेकर के 10 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो देखिए कैसे निकालते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। बिल्कुल सिंपल है, पिछले जैसे ही है बच्चों जो आप पीछे करके आए हैं अब तक। लेकिन क्या अंतर है, सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है 2 बार डेरिवेटिव करते हैं। तो इसमें आपको एक फंक्शन दिया है, क्या हमारे पास एक फंक्शन है। पहला क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपको इसका क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले वही बात लेट करते हैं, इस फंक्शन को हम किसी के इक्वल मानते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल जैसे कि y है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप dy बाई डी एक्स कीजिए, डेरिवेटिव आपको आता ही है करना, पीछे आप करते हुए आए हैं। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 2 आगे आ जाएगा 2x और प्लस 3x का 3 हो गया। सिमिलरली जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो उसको बोलते हैं आप d2y और नीचे बोलते हैं dx स्क्वायर। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी कि 2x का क्या आ गया 2 और 3 का हो गया 0। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ जाएगा, बस सिर्फ 2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कर लेते हैं, मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूं, फंक्शन को y मान लेता हूं। और y इज इक्वल टू आपको फंक्शन दिया है, क्या दिया इसमें, यहां दिया है x रेज टू पावर 20, x रेज टू पावर 20। तो कीजिए इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, यानी पावर आएगी आगे 20 और x की पावर 1 कम यानी कि 19 हो जाएगी। इसी प्रकार से जब आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बोलोगे इसको, तो क्या हो जाएगा आपका फिर से डेरिवेटिव 20 एज इट इज, क्योंकि ये 20 क्या है आपका, 20 आपका कांस्टेंट है। अब क्या होगा, आपकी पावर जो आगे आएगी 19 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 लेस हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 18। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां पर हो जाएगा 19 दूनी 38, 380 और x रेज टू पावर 18। बस यही आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ 2 बार डेरिवेटिव करना है और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया आपको, क्या वहां दिया है, लेट कर लेते हैं फंक्शन को y, ऐसे ही y मानते रहिए आप लोग फंक्शन को। तो लेट y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 में भी लेट कर लेते हैं फंक्शन को y इज इक्वल टू क्या है इसमें बच्चों, इसमें दिया है x कोस x। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 फंक्शन में डिवाइड कर लेते हैं इसको, u इंटू वी का फार्मूला लगाओगे आप यहाँ पे। दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप u इंटू वी में क्या करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u1 कोस x एज इट इज, फिर प्लस की बजाय यहाँ पे माइनस आएगा बच्चों, क्योंकि कोस x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन x और इंटू में x एज इट इज। इस प्रकार से हो जाता है आपका। तो ये हो गया आपके पास 1 इंटू कोस x यानी कोस x माइनस x साइन x को पहले लिख लीजिए, x साइन x, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने में वैसे। अब फिर से आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए, क्योंकि अभी तो फर्स्ट ऑर्डर हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो एक ही फंक्शन है, तो कोस x का क्या हो गया आपके पास माइनस साइन x माइनस, अब यहां फिर आप u इंटू वी का फार्मूला लगाओगे, क्योंकि 2 फंक्शंस हैं। तो देर आर 2 फंक्शंस इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो करिए डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो गया, साइन x आपका एज इट इज। सिमिलरली आप क्या करोगे, प्लस का साइन लगाओगे, डेरिवेटिव ऑफ x एज इट इज, और साइन x का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, कोस x। तो इस प्रकार से हो जाता है। अब इसको ब्रैकेट को आप खोल दीजिए, माइनस साइन x माइनस 1 इंटू साइन x साइन x और प्लस माइनस x कोस x। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल इजी है। क्या बन गया,
ये दोनों माइनस के हैं, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, और नेक्स्ट है आपके पास माइनस एक्स कोस एक्स। आप निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक कॉमन माइनस फ्रॉम बोथ द फंक्शंस। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं एज यू विश, अगर नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या देता है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को भी मैं क्या कर लेता हूं, लेट कर लेते हैं फंक्शन को y। लेट y इज इक्वल टू, क्या दिया है फोर्थ में, फोर्थ में दिया बच्चों आपको log x, बिल्कुल इजी है log x। तो log x का डेरिवेटिव कीजिए, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो log x का डेरिवेटिव पहले जानते हैं, मैंने पहले बताया भी है खोल करके सारी बातों को पिछली वीडियोज में। तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब इसको क्या कह सकते हैं आप, x रेज टू पावर -1 भी कह सकते हैं ना, ऊपर ले जाइए आप x को। अब डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, तो डबल डेरिवेटिव यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, पावर आगे आएगी -1 आगे आगे, और x की पावर क्या हो गई -2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एज इट इज, और माइनस में इस पावर को ठीक कर दीजिए आप, x की प्लस कर दीजिए, नीचे ले आइए आप, x रेज टू पावर 2 प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, इसको मान लेता हूं मैं लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉगरिथम x। अब कीजिए डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का फार्मूला लगाओगे, डेरिवेटिव ऑफ u 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का हो गया, और इंटू log x एज इट इज, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v यानी log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स एंड एक्स क्यूब एज इट इज, ठीक है। अब यहां से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए बच्चों, d2y अपॉन dx स्क्वायर। फिर आप यहां पर क्या करो, यहां पर 3 है जो वो कांस्टेंट है, उसको बाहर रख लीजिए। अब u इंटू वी का फिर से अगेन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, लॉगरिथम x एज इट इज, प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई एक्स एंड एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये तो हो गया अंदर, प्लस अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 2x, बाहर वाले का कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर देखिए आपका ये कैंसिल हो गया ना, क्या बचता है यहां पर केवल x। अब ये क्या हो गया आपका अंदर देखिए 3 इंटू 2, तो क्या हो गया 6x इंटू लॉगरिथम x, ठीक है, और प्लस में 3 की x के साथ 3x और प्लस 2x। अब इसमें से क्या कर सकते, ये क्या हो जाएगा 6x इंटू लॉगरिथम x प्लस 3x प्लस 2x यानी कि 5x, ये हो गया। अब इन दोनों में से, दोनों तरफ से आप x कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों, यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम बोथ, x इज कॉमन, सो यहां बचता क्या है आपके पास 6 लॉगरिथम x, और प्लस में यहां क्या बचता है आपके पास केवल 5। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आप इस प्रकार से डेरिवेटिव आसानी से कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों, लेट कर लेता हूं मैं इसको भी, लेट क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इज इक्वल टू, द क्वेश्चन इज गिवन, क्या गिवन है आपको, e रेज टू पावर x साइन 5x, e रेज टू पावर x इंटू साइन 5x। तो कीजिए dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करोगे, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x इज सेम e रेज टू पावर x एंड साइन 5x एज इट इज साइन 5x प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x क्या हो जाएगा बच्चों, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया है, तो डेरिवेटिव ऑफ v क्या होगा साइन 5x का क्या होगा कोस 5x एंड 5x का 5 आ जाएगा इंटू में, एंड e रेज टू पावर x यू का यू, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2y अपॉन dx का स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला, यहां भी u इंटू वी, यहां भी u इंटू वी, यहां भी 2 फंक्शंस हैं एंड देयर आर आल्सो 2 फंक्शंस हियर। तो कीजिए डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x साइन 5x एज इट इज, ये हो गया, प्लस और एंड 5 प्लस क्या करोगे अब इसका, डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x क्या हो गया बच्चों कोस 5x एंड 5x का क्या हो गया 5 एंड e रेज टू पावर x एज इट इज, हो गया इसका। तो प्लस नेक्स्ट करते हैं आप इसका, नेक्स्ट का, तो 5 तो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लीजिए, अंदर वाले का कीजिए डेरिवेटिव ऑफ कोस 5x यानी माइनस साइन 5x
एंड डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5, तो u का हो गया e रेज टू पावर x, u का u एज इट इज, प्लस फिर क्या करोगे आप, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x यानी e रेज टू पावर x एंड cos 5x एज इट इज cos 5x, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं बच्चों क्या हो गया आपके पास। अब आप इस पूरे को खोलते हैं तो आपके पास क्या हो सकता है, देखते हैं। पहले इसको खोल लेता हूं मैं। ये देखिए आप, जब आप इसको खोलोगे e की पावर x साइन 5x, और यहां पर देखिए क्या बनता है आपके पास, यहां पर भी e रेज टू पावर x साइन 5x बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। ये तो 5 बार है बच्चों माइनस का, और ये कितनी बार है, केवल 1 बार। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से क्या किया जा सकता है, देखिए 5 नहीं, यहां पे देखते हैं कितना बनता है। ये मल्टीप्लाई होगा ना आपका, ठीक, किसका किसके साथ, आपने पहले ये 5 जो था ये इस पूरे में से कॉमन था, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको थोड़ा सा सिंपल लगेगा। पहले ऊपर वाले को एज इट इज लिख लीजिए, आप लिखिए e रेज टू पावर x साइन 5x ऐसे है, प्लस 5 e रेज टू पावर x को मैं पहले लिख लेता हूं e रेज टू पावर x, और यहाँ 5 है उसको भी पहले लिख लेता हूं बच्चों, और कोस 5x, ठीक है। फिर ये खोलिए प्लस, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस में हो जाएगा ना, 5 5 25 साइन 5x इंटू ई रेज टू पावर x, और यहां पर भी होगा प्लस, क्या होगा 5 इंटू ई रेज टू पावर x कोस x, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें क्या करो आप, इन दोनों में से अब साइन वाले देख लीजिए और कोस वाले देख लीजिए बच्चों। यहां पर आपके पास साइन के कितने बचते हैं, देखिए साइन के बनते हैं आपके पास -25 और +1, ठीक है। तो कितने बन गए बच्चों, माइनस के 24, क्या लिखोगे फिर e रेज टू पावर x दोनों में है, ठीक है, और साइन 5x लिख दिया मैंने, ठीक है, ऐसे कर दिया। और फिर कोस वाले देखिए आप, 5 e की x कोस x, 5 e की x कोस x, तो क्या हो गया बच्चों, 10 हो गया, ये आपके पास 10 हो गए ना, e रेज टू पावर x कोस 5x था, यहाँ पे कोस 5x है बच्चों, तो कोस 5x ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में से आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉमन ले सकते हैं, लेना चाहें तो क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, ई रेज टू पावर x ले सकते हो, और पहले प्लस वाला लिख लीजिए, लिखना चाहें तो। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 5 बचेगा, और आगे क्या है, कोस 5x बचेगा, ई की x तो बाहर ही ले लिया था, और माइनस में यहाँ क्या बचेगा 12, ई रेज टू पावर x कॉमन में आ गया, और बच गया क्या आपके पास, साइन 5x। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसके बाद आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से एक ही जैसे क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सारे। क्वेश्चन नंबर 7 में लेट कर लेता हूं मैं फंक्शन को, फिर से अगेन y, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। फंक्शन क्या है, आपके पास e रेज टू पावर 6x कोस 3x, e रेज टू पावर 6x इंटू कोस 3x। तो कीजिए बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, u इंटू वी का फार्मूला लग रहा है हर एक में मोस्टली। तो अब आप क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ u यानी ये फर्स्ट फंक्शन, यानी कि e रेज टू पावर 6x का, e रेज टू पावर 6x का डेरिवेटिव यही होगा, और 6x का इंटू में 6 लिख लेंगे, ठीक है, हो गया। और cos 3x एज इट इज cos 3x। फिर क्या करोगे आप, सेकंड का cos 3x का माइनस क्या हो गया बच्चों, cos 3x का साइन 3x माइनस साइन 3x, और 3x का हो गया 3, और कौन एज इट इज, e रेज टू पावर 6x एज इट इज, e रेज टू पावर 6x। अब क्या कर लेते हैं, अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। तो सेकंड कीजिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या होगा बच्चों, d2y अपॉन dx स्क्वायर करोगे तो 6 तो आपका कॉमन ले लीजिए। अब यहां फिर से वही u इंटू वी का फार्मूला लगाइए आप, तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर 6x, e रेज टू पावर 6x, 6 एज इट इज हो गया, cos 3x एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज। फिर माइनस में आएगा, क्यों, डेरिवेटिव ऑफ cos 3x यानी कि v का क्या होगा, साइन 3x, और यहां पर क्या लिखोगे बच्चों, 3x का 3, और e रेज टू पावर x 6x यूं का यूं, e रेज टू पावर 6x हो गया इसका। अब माइनस का साइन लगाइए आप, माइनस का साइन लगा दिया। अब इसका कीजिए 3 बाहर निकाल लीजिए, कॉमन है, कॉमन में साइन 3x इंटू ई रेज टू पावर 6x, ठीक है। तो ये मैंने कांस्टेंट रख दिया ऐसे ही, तो साइन 3x का बच्चों कोस 3x, और 3x का 3 आ गया, ई रेज टू पावर 6x यूं का यूं, फिर प्लस
ई रेज टू पावर 6x का ई रेज टू पावर 6x और 6x का बच्चों 6 और साइन 3x एज इट इज। ठीक है, समझ में आई बात, साइन 3x। ठीक, इस तरह से। तो ये अब जब आप खोलोगे तो क्या बन जाएगा देखते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, छक छक 36 ई रेज टू पावर 6x कोस 3x, ये हो गया, माइनस 6 18 साइन 3x ई रेज टू पावर 6x हो गया। अब इसकी कीजिए माइनस का 9, ठीक है, कोस 3x इंटू ई रेज टू पावर 6x और फिर यहाँ माइनस 3 छिके 18 ई रेज टू पावर 6x इंटू साइन 3x, इस प्रकार से हो जाता है। अब इसको खोलिए आप, पहले एक जैसी टर्म्स देखिए बच्चों क्या बनती हैं, पहले साइन वाली ले लें या कोस वाली ले लें, आपकी मर्जी। तो पहले मैं कोस की ले लेता हूं। कोस में देखिए क्या बनता है आपके पास, देखो 36 ई की 6x कोस 3x, यहाँ पे कोस 3x है ना, तो 36 में से बच्चों 9 घटाइए, कितना बचता है, 9 तिया 27, 27 प्लस के बचते हैं ना, और 27 ई की 6x ई रेज टू पावर 6x दोनों में है देखो, ठीक है, और कोस 3x दोनों में है, कोस 3x। और यहाँ देखिए आप कितना बचता है, माइनस 18 तो माइनस के कितने हो गए, सेम टर्म है ना, 36 ई रेज टू पावर 6x दोनों में है और साइन 3x भी है, साइन 3x। अब दोनों में से बच्चों क्या कॉमन निकलता है, 9 निकलता है या नहीं, 9 और ई रेज टू पावर 6x भी निकलता है, तो बचता है क्या बच्चों, देखिए डिवाइड कर दीजिए, 9 तिया 27, 3 कोस 3x माइनस 9 चौका 36, 4 ई रेज टू पावर 6x, तो मैंने कॉमन ही निकाल दिया था, यहाँ पे क्या बचता है बच्चों, साइन 3x। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है 8th क्वेश्चन 8th, इसमें क्या दिया बच्चों, लेट कर लेता हूं मैं फंक्शन को, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, y क्या दे रखा है बच्चों, tan इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x, कीजिए डेरिवेटिव, dy बाई dx क्या बन जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x का आप जानते ही हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए, तो अब आप क्या कर लीजिए, या तो u अपॉन v का फार्मूला लगाइए या ऊपर ले जाइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाता हूं मैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई डी को कैसे भी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा बच्चों क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि मैं ऊपर लेके जाता हूं, नीचे इसकी पावर 1 थी तो ये -1 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जाने के बाद अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए इसका, सेकंड होगा इसका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या होगा, -1 आगे आएगा, -1, और आगे आने के बाद अब इसकी इनटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, एक माइनस होगी, कम होगी तो -2 हो जाएगी। अब आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, पावर को प्लस कर सकते हैं, कैसे, -1 तो एज इट इज और इसको नीचे ले आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इस प्रकार से आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाता है। लेकिन एक और बचता है बच्चों, किसका, देखो अभी आपने किसका किया था, आपने dy बाई डी एक्स ये कर दिया था, इसको मैंने -1 कर दिया था, अब आपने इसका तो कर दिया बच्चों पावर का, तो ठीक है, लेकिन एक चीज बचती थी क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, वो क्या होगा बच्चों, वो होगा 2x, यहाँ पे लिख देंगे ना 2x। ठीक है, मैंने क्या किया था, देखिए मैं पावर ऊपर ले गया था, -1 आ गई आगे, तो इसकी पावर एक कम -2 हो गई, लेकिन ये तो सिर्फ इसी पावर का किया था, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसलिए 2x को यहाँ पे लिखेंगे, तो 2x, तो क्या बन जाएगा ये, -1 की 2x के साथ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, ये आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कहता है, देखिए आपको ये 9th में क्या दे रहा है, लेट कर लेता हूं फंक्शन को y इज इक्वल टू जो भी दिया था, जो क्या था बच्चों, log x, लॉगरिथम ऑफ log x ऐसे है। ठीक है, कीजिए इसका डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स, तो log x का आप जानते हैं बच्चों, इस log बाहर वाले का, तो क्या होता है 1 बाई एक्स, यानी कि 1 बाई लॉगरिथम x। अब लॉगरिथम x का करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाई एक्स होगा ना अंदर वाले का। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं 1 बाई एक्स, पहले लिख लीजिए x इंटू log x, ये आ गया आपका फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ठीक है,
अब इसको या तो u अपॉन v का फार्मूला, या आप इसको ऊपर ले जाइए x log x को, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी इसकी -1 पावर। तो अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मैं ऊपर लिख लेता हूं इसको dy बाई डी एक्स, यानी कि इसको ऊपर ले जाइए x लोगरिथम x को यदि मैं ऊपर ले जाता हूं, नीचे पावर क्या थी आपके पास +1 थी तो -1, और नीचे 1 लिख सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx का स्क्वायर, क्या होगा बच्चों, पहले पावर का, पावर आगे आएगी माइनस, क्या बन गया बच्चों x इंटू लोगरिथम x की पावर एक कम हो गई, अब देखो क्या बन गई -2 हो गई। अब किसका करोगे आप, x इंटू लोग x का, तो x इंटू लोग x का करो, u इंटू v का फार्मूला, x का हो गया 1 लोगरिथम x यूं का यूं, प्लस लोग x का बच्चों 1 बाई एक्स, और इंटू में x यूं का यूं, तो x से x कैंसिल, ये हो गया ना। अब देखो ये क्या करोगे आप इसको है ना -2 को प्लस करो, ये नीचे ले आओगे, ऊपर क्या बचता है आपके पास 1 log x, ठीक है, +1 यानी कि log x + 1, तो 1 + log x ऊपर लिख सकते हैं, या log x + 1, तो 1 प्लस लोगरिथम x, ये तो ऊपर, और बाहर क्या था इसके बाहर माइनस का साइन, वो भी लिख दिया मैंने ऊपर। नीचे क्या है बच्चों आपके पास ये x लोगरिथम x log x, और पूरे की पावर अब क्या बन गई ये +2, तो ये बन जाता है आपका, ठीक है। तो उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10th, तो क्वेश्चन 10th में क्या दे रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 10th में है आपके पास क्या है, 10th में दिया बच्चों साइन log x, डेरिवेटिव ऑफ साइन log x। 10th में भी आप क्या करते हैं, लेट फंक्शन को मान लेते हैं y इज इक्वल टू, क्या दिया आपको साइन log x, साइन ऑफ लोगरिथम x, करिए इसका dy बाई डी एक्स, साइन का बच्चों कोस हो गया, कोस ऑफ लोगरिथम x, और log x का 1 बाई एक्स, तो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड कीजिए, अब जब आप सेकंड करोगे, सेकंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें u अपॉन v का फार्मूला, पहले का डेरिवेटिव ऊपर वाले का u का v एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव u एज इट इज, तो ऊपर वाले का कीजिए बच्चों माइनस कोस का क्या हो गया माइनस साइन ऑफ लोगरिथम x हो गया, ठीक है। अब किसका बचता है log x का, यानी कि 1 बाई एक्स हो गया, ठीक है, होता है या नहीं होता है। और फिर आप क्या करोगे x एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दिया मैंने, कोस का माइनस साइन, log x एंगल था, log x का 1 बाई एक्स एज इट इज, प्लस फिर माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो गया, x का डेरिवेटिव 1, और ऊपर वाला एज इट इज कोस ऑफ लोगरिथम x, ठीक है, हो गया। अब नीचे क्या करते हैं आप, v का स्क्वायर यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर, तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये बनता है आपका क्या, इसको लिखेंगे माइनस साइन ऑफ log x। और फिर एक बात और है, देखो बच्चों इसमें साइन का, ठीक है, ये माइनस ही बनता है, माइनस साइन ऑफ लोगरिथम x log x, और फिर आपके पास क्या हो गया प्लस माइनस कोस ऑफ लोगरिथम x, ठीक है, और नीचे क्या है बच्चों आपके पास x स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10th है आपका, 11th है, 11th से आपके थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है, इनसे थोड़े से अलग, बाकी एक जैसे ही हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है। आप इन दोनों में से माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में, आप यहाँ पे प्लस हो जाएगा बार माइनस, नहीं तो यहाँ पे यदि माइनस कर देते हैं तो यहाँ तो प्लस ही लिखा जाएगा ना, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू 5 कोस x माइनस 3 साइन x, y कोस x, क्वेश्चन नंबर 11 आपको प्रूव करने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में y इज इक्वल टू क्या है आपके पास 5 कोस x माइनस 3 साइन x, ये है, एंड प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, प्रूव कीजिए, क्या प्रूव करना है आपको, d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन प्लस y इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इजी है बच्चों, यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको y को ऐड करना है, इसी को, यही y तो आपको दिया ही हुआ है, तो अपने आप ही 0 आ जाएगा। तो देखिए, तो पहले तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे इसका, तो dy बाई डी एक्स, क्या बनेगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। 5 कोस x का कीजिए बच्चों, 5 एज इट इज, कोस x का माइनस साइन x, तो इसलिए मैं माइनस बाहर लगा लेता हूं, माइनस साइन x, और माइनस 3 एज इट इज, और साइन x का कोस x। अब डबल करना हमें,
तो डबल डेरिवेटिव कीजिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। -5 यूं का यूं बच्चों, ठीक है। साइन एक्स का क्या हो गया आपके पास, कोस एक्स, और -3 यूं का यूं, ठीक है। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस का क्या हो गया, साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया ना। अब रखो उसमें जैसे इसने बताया था। कैसे, इसने आपको दिया क्या था कि आपको क्या सिद्ध करना था, देखिए d2y बटे dx का स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y, यानी कि जो निकाला है ये क्या आ गया आपके पास, d2y अपॉन dx का स्क्वायर हो गया नहीं, यानी कि आपको ये दिखाना था ना d2y अपॉन dx का स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 दिखाना था आपको। तो d2y अपॉन dx का स्क्वायर क्या है आपके पास, माइनस कोस x प्लस 3 साइन x, ये तो है आपका, ये आ गया, ये प्लस में y की जगह कौन था आपका, वो ऊपर लिखा हुआ क्या है, प्लस 5 कोस x माइनस 3 साइन x, ये y की जगह रख दिया। प्लस में क्या था, 5 कोस x माइनस 3 साइन x, 3 साइन x, तो ये क्या हो जाता है, देखिए यहां पर 5 था बच्चों, 5 था नहीं, देखो -5 आपने एज इट इज, और साइन x का कोस x, तो -5 कोस x था, तो इससे ये क्या हो गया, +5 कोस x कैंसिल, और 3 साइन x से -3 साइन x, तो क्या आ गया आपके पास, 0। बिल्कुल इजी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया इसने, 12 में कहता है, आपको दिया है बच्चों इसी तरीके से, इफ y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, इफ y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, देन शो दैट, फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि y के टर्म्स में निकालना है इसका डेरिवेटिव, यानी कि y में आंसर आना चाहिए। तो कीजिए dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और कोस इनवर्स x का क्या होता है, -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है। अब आप इसको है ना, इसका डेरिवेटिव करने के लिए आप क्या कर लीजिए, डबल करना है ना हमें, देखो, तो अब आप इसको ऊपर ले जाइए, तो माइनस तो ऊपर है ही, और ये या तो u अपॉन v का फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, या फिर क्या कर लीजिए आप, या एक काम और भी कर सकते हैं आप, यहां से आप है ना दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए आप, उससे भी निकल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसे का ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें अपनी चॉइस होती है कि भाई या तो मैं क्या कर लूं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, ठीक है, या फिर क्या कर लेता हूं, ऐसे ही इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर देता हूं, उस तरीके से, दोनों ही तरीके से ही आ जाता है बच्चों। तो देखते हैं, तो इसमें मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको ऊपर ले गया बच्चों, ऊपर जाएगा तो ये देखो ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर -1, बाहर माइनस है, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए आप, d2y अपॉन dx का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, -1 आगे आएगा तो प्लस हो जाएगी, ठीक है, और इसकी पावर क्या बनेगी बच्चों, -2 हो जाएगी, तो इसको प्लस कर लीजिए फिर, तो ये क्या बन जाएगा, ये आ गया आगे, प्लस का 1 हो गया, और नीचे अब फिर देखिए पावर कितनी हो गई, 1 घटाओगे तो इसमें प्लस के 2, ठीक है, नीचे ले आए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर तो पावर कितनी बन रही थी, -2, तो नीचे हो गई +2, तो इस प्रकार से बन जाता है या नहीं बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। तो अब ये, और साथ में किसका करना पड़ेगा, अब आपको इसका अंडर का करना पड़ेगा। अभी तो मैंने इस चीज का किया है ना, -1 पावर का, अब अंडर का करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2, आप जानते हैं 1/2, और अंडर ये यूं का यूं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब किसका करना पड़ेगा आपको, ये हो गया आपका अंडर का, अब इस अंदर वाले का 1 का 0, इसका माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, तो यहां पे लिख दिया मैंने -2x, ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। अब देखो आपके पास क्या बचता है, ये स्क्वायर करोगे ना तो ये इससे कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा आपके पास, ऊपर आया बच्चों -x, ठीक है, और नीचे हो रहा है जो वो क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बन रही है बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ तो 1 है, और यहाँ है हाफ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जब मल्टीप्लाई करोगे इनकी तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 और हाफ क्या हो जाएगी आपकी, यानी कि ये डेढ़ पावर हो जाएगी ना, 3/2, ठीक है नहीं, 3/2, एक इसकी और 1/2 इसकी, तो ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया बच्चों। लेकिन हमें क्या करना था, हमें ये नहीं निकालना था, हमने तो क्या करना था, इन टर्म्स ऑफ y में इसका आंसर निकालना है, y के टर्म्स में। तो कैसे निकालोगे, देखिए
ऊपर से जो आपको दिया था यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, आप दोनों तरफ कोस अप्लाई कीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कोस वाई इज इक्वल टू, और इधर कोस अप्लाई करोगे तो यहां पे क्या बचेगा, कोस इनवर्स से कोस कैंसल एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर रख क्या सकते हैं, एक्स की जगह क्या रखोगे आप, कोस वाई, ऊपर रख दिया मैंने एक्स की जगह माइनस, तो एज इट इज कोस वाई, और नीचे बच्चों क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स कौन है, कोस वाई, तो कोस वाई का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर वाई, और इसकी पावर कितनी है आपके पास 3/2 है। ठीक है, तो ये क्या बनता है देखिए, माइनस कोस वाई एज इट इज माइनस कोस वाई, और नीचे बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई क्या बन गया, साइन स्क्वायर वाई, और इसकी पूरे की पावर कितनी है 3/2 है। तो अब आपके पास क्या हो जाता है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है नहीं, तो बचा क्या आपके पास, ये 3 बची ना, पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई होती है इसलिए कैंसिल हो गया, माइनस कोस वाई, ऊपर तो माइनस कोस वाई बचा, और नीचे क्या बचा बच्चों, साइन स्क्वायर वाई, इसको लिख लेता हूं मैं साइन वाई, तो एक और एक साइन की क्यूब वाई बचता है ना, क्यूब है नीचे, और साइन स्क्वायर वाई को एज इट इज लिख लेता हूं। ठीक है, तो अब देखिए माइनस कोस वाई अपॉन साइन वाई क्या बन गया, माइनस कोट वाई, और 1/साइन वाई, साइन स्क्वायर वाई क्या हो गया आपके पास, कोसिकेंट स्क्वायर वाई। तो अब आपका आंसर किस में आ गया, वाई की टर्म्स में आ गया, आंसर वाई में आ रहा है। ठीक है, बस यही आपको प्रूव करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 13। तो क्वेश्चन 13 में क्या देता है देखो, ऐसे ही प्रूव करने हैं आपको, अब सारे के सारे सम जितने बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपके पास क्या, y इज इक्वल टू 3 कोस log x, y इज इक्वल टू 3 कोस लोगरिथम x log x, और फिर क्या दिया आपको बच्चों, प्लस 4 साइन log x, प्लस 4 साइन लोगरिथम x, ये है आपके पास y। अब शो करना है आपने देखियो, पहले 3 कोस log x है, ठीक है, प्लस 4 साइन log x है, सो दैट x स्क्वायर y2, सो दैट क्या शो करना है, एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस फिर क्या बच्चों xy1 और प्लस y इज इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान रखना, ये जो y2 है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और y1 है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी आपको ये दिखाना बच्चों एक्स स्क्वायर y2 का मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x एज इट इज y1 का मतलब dy बाई dx यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और प्लस में y तो एज इट इज है ही इक्वल टू 0। तो आपको ये दिखाना है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे शो करोगे, वही बात है, बस कुछ नहीं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए, फर्स्ट निकाल दीजिए, सारी की सारी बातें इसमें रख दीजिए, एक्स स्क्वायर अपने पास से रखना है, एक्स भी अपने पास से, और वाई का मान दिया ही है। तो देखो कैसे करोगे, अब आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ये चाहिएगा एक, तो क्या होगा 3 एज इट इज कोस log x का क्या बन गया बच्चों, माइनस साइन, माइनस बाहर लिख लेता हूं मैं, या फिर अंदर ही लिख लीजिए, माइनस साइन ऑफ लोगरिथम x हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर लीजिए, साइन कोस का तो हो गया, अब log x का कीजिए 1/x, यहां पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया इसका, और फिर प्लस में क्या है, 4 को एज इट इज रखिए आप, साइन का क्या हो गया, साइन log x का कोस log x, कोस लोगरिथम x, ऐसे हो गया। अब क्या करोगे आप log x का, तो log x का क्या बनेगा, देखो log x का 1/x, तो यहां पर 1/x, ये सीधा सीधा कर सकते हैं बच्चों, dy बाई dx, या तो आपने निकाल ही लिया, अब इसमें से सेकंड कर दीजिए, और नहीं तो आप एक काम कर दीजिए, ये जो है दोनों में x क्या आ गया, इसमें दोनों का x हो गया एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इधर क्या हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो गया। उसके बाद यहां पे क्या बचता है आपका, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, -3 साइन ऑफ लोगरिथम x प्लस 4 कोस ऑफ लोगरिथम x, तो आपका ये फर्स्ट ये आ जाती है ये टर्म। ठीक है, यहीं से आपके ये पूरा प्रूव हो जाएगा, देखिए कैसे होगा। अब आप क्या करो, इसमें देखो ये मैंने क्या कर दिया, x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये -3 साइन log ऑफ x, और प्लस में यहां पे क्या हो गया, देखिए 4 कोस log ऑफ x। ठीक, अब देखो, अब इसमें डबल डेरिवेटिव फिर से कीजिए, अब यहां पर जब डबल डेरिवेटिव यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे आप, तो u इंटू वी 2 हो गई ना, तो u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ x यानी कि 1, और सेकंड एज इट इज dy बाई डी एक्स, वी एज इट इज, प्लस
एक्स एज इट इज, और इसका क्या हो गया, सेकंड डबल हो गया d2y, dy बाई डी एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स का d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू इसका कीजिए अब -3 एज इट इज, साइन log x का क्या हो गया, कोस ऑफ लॉगरिथम x, log x का 1/x प्लस, अब यहाँ पे इसका करोगे तो माइनस में आएगा, इसलिए मैं पहले माइनस कर रहा हूँ, तो 4 तो एज इट इज, कोस ऑफ log x का क्या होगा, साइन ऑफ log x, माइनस का होगा ना, तो मैं इसलिए मैंने माइनस बार लिख दिया, माइनस साइन ऑफ लॉगरिथम x, और x को नीचे log x का 1/x। अब इनका भी देखो एलसीएम क्या बनता है, x बनता है ना, तो x एलसीएम लेकर के और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगी x, ये तो 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स यही रहेगा, dy बाई डी एक्स, इसकी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स इंटू एक्स हो गया, ठीक है, प्लस अब इसके साथ भी x की गुणा करोगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर, और इनटू में d2y अपॉन dx का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू क्या बचा आपके पास, -3 कोस log x, ये बचता है नहीं, और फिर माइनस का 4 क्या बचता है, साइन ऑफ log x, -4 साइन ऑफ लॉगरिथम x, ये हो गया ना। अब ध्यान से देखो, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूं तो बचता क्या बच्चों, 3 कोस log ऑफ x और -4 और ये प्लस का 4 साइन ऑफ log x, लेकिन ये तो है क्या बच्चों, ये तो ऊपर जो दिया था वही तो है, कौन, y, देखिए क्या है ऊपर, देखो आप ऊपर आपने फंक्शन क्या लिया था, 3 कोस log ऑफ x 4 साइन log ऑफ x, ये सारा का सारा किसके बराबर है, ये तो y है, और यही तो यहाँ पर आया हुआ है, बाहर माइनस कॉमन निकालता हूं तो यही तो आता है, देखिए इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बन गया आपके पास, देखियो ये प्लस नहीं हो गया, तो ये सारा का सारा तो y है, तो ये माइनस का y बच गया, माइनस बाहर है y, ये सारा का सारा, तो ये माइनस y को इधर ले आइए तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए दिस इंप्लाइज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और उधर है -y तो प्लस का y इक्वल टू क्या बचता है, 0, यही बात आपको शो करनी थी, यही तो थी, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0, तो आप चाहें तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में, नहीं तो एक ही बात है, ठीक है, बस यही आपका प्रूफ हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता देखते हैं, क्वेश्चन 14 में क्या दिया इसने दिया बच्चों, यहां है इफ y इज इक्वल टू, ये सारे के सारे प्रूफ करने हैं बच्चों, ये a इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स, कैपिटल A ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस आगे दिया बच्चों b इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स, b कैपिटल B इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स, ये है बच्चों आपके पास, आपको शो करना है, शो दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे है, और फिर प्लस mn y इक्वल टू 0, ये करना है। तो ये m और n तो अपने पास से ही लेने हैं, बाकी यूं का यूं, तो आप यहां से निकालिए, अब पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दीजिए इसका, y का dy बाई डी एक्स, क्या आया बच्चों देखते हैं, a कैपिटल यूं का यूं कॉन्स्टेंट है, ई रेज टू पावर एम एक्स का, ई रेज टू पावर एम एक्स यही आएगा, और एम एक्स का m होगा तो ये स्मॉल m मैं यहीं पे लिख लेता हूं, प्लस b ई रेज टू पावर एन एक्स का यही होगा, b इंटू ई रेज टू पावर कितना, b तो यूं का यूं कॉन्स्टेंट, e की एन एक्स का ई रेज टू पावर एन एक्स, और एन एक्स का n यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया आपके पास। अब सेकंड कीजिए इसका, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर कीजिए इसका, a यूं का यूं कॉन्स्टेंट है, m भी यूं का यूं कॉन्स्टेंट है, ई रेज टू पावर एम एक्स का ई रेज टू पावर एम एक्स, और एम एक्स का फिर से m यानी m का स्क्वायर, प्लस b एज इट इज, n एज इट इज, ई रेज टू पावर एन एक्स का ई रेज टू पावर एन एक्स, और एन एक्स का n, तो यहाँ पर n का स्क्वायर, ये हो गया, ये दोनों हो गए हमारे पास। अब इसमें रख दीजिए जो आपको दिया था, यानी d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, वो रख दीजिए पहले, तो d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर क्या है, a इंटू एम स्क्वायर ई रेज टू पावर एम एक्स मैंने लिख दिया ये, प्लस ये पूरा का पूरा लिख दीजिए b इंटू एन स्क्वायर ई रेज टू पावर एन एक्स, ये तो हो गया अपना d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या रखना है, माइनस लिख लीजिए, माइनस लिख दिया,
फिर आपको रखना है m प्लस एन, तो m प्लस एन लिख लीजिए अपने पास से, m प्लस एन, क्योंकि इसमें तो कहीं है ही नहीं m प्लस एन। फिर लिखिए आप dy बाई डी एक्स, तो वो कहाँ है, ये रहा dy बाई डी एक्स, यानी कि क्या हो गया इनटू में ये dy बाई डी एक्स a m e की पावर m x प्लस b n e रेज टू पावर n x, ये हो गया आपके पास क्या dy बाई डी एक्स, रख दिया m प्लस एन इंटू dy बाई डी एक्स। और फिर क्या करना था आपको, फिर करना आपको क्या रखना आपको, फिर रखना है प्लस लास्ट में, यहां पर माइनस था ठीक है, प्लस एम एन तो अपने पास से, और y का मान, y की वैल्यू ये रही, ये ऊपर रही, ठीक है। तो क्या रखना है, m और n तो अपने पास से, और इंटू में y की वैल्यू ये यहां से रख देंगे, ठीक है। तो रखिए, तो प्लस में प्लस एम एन और इंटू में y की वैल्यू क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं a e रेज टू पावर एम एक्स, जो शुरू में ही दी थी, प्लस b इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स, ये है। और इक्वल टू सारा का सारा क्या दिखाना बच्चों, ये 0। तो देखते हैं खोल के, तो अब देखिए इसको खोल करके देखते हैं, तो ये एज इट इज, ये तो आप ऐसे कैसे लिखोगे, कौन, ए एम स्केयर ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस अगला भी एज इट इज बी इंटू एन स्केयर ई रेज टू पावर एन एक्स माइनस, अब माइनस एम की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, अंदर वाले के साथ करो बच्चों, करेंगे तो माइनस ए तो यूं का यूं, और m इंटू एम का हो जाएगा स्केयर, ठीक है, और e की पावर ई रेज टू पावर एम एक्स, ठीक है। अब इस माइनस एम की इसके साथ तो कर दिया, इसके साथ कीजिए, माइनस होगी क्या, b एज इट इज, और फिर m इंटू एन, एम बाहर है n अंदर है, और ई रेज टू पावर एन एक्स, हो गया, हो गई माइनस एम के साथ। अब माइनस एन के साथ होगी, ये एन भी तो है यहाँ पर, खोलोगे तो ब्रैकेट माइनस एन की इसके साथ कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ए को मैंने पहले ही लिख दिया ए, एम को भी लिख दिया, ए एम भी है और साथ में एन, और इनटू में ई रेज टू पावर एम एक्स, होगी माइनस एन के साथ। अब माइनस एन की इसके साथ कीजिए, तो माइनस में होगा बी इंटू एन का क्या हो गया बच्चों, स्केयर, एन इंटू एन स्केयर, और ई रेज टू पावर एन एक्स कर दिया। अब प्लस में जो आगे था वो लिख दीजिए यूं का यूं, एक मिनट, ये एम इंटू एन था ना यहाँ पर, एम इंटू एन, और यहाँ पर वाई था बच्चों, एम एन इंटू वाई, तो ये ब्रैकेट में कर देना आपको, एम एन इंटू वाई, ठीक है। अब इसकी गुणा कीजिए तो देखते हैं क्या आता है, प्लस में देखो ए एज इट इज, फिर एम एन ई रेज टू पावर एम एक्स, ये हो जाएगी ए एज इट इज, फिर एम इंटू एन, एम एन और ई रेज टू पावर एम एक्स, ठीक है। अब इसके साथ कीजिए प्लस, क्या हो गया, बी एज इट इज, एम एन बी एज इट इज, एम एन और ई रेज टू पावर एन एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इक्वल टू आपका 0 आना चाहिए, देखते हैं कैसे आता है या नहीं आता है। देखो जहां से स्टार्ट किया था, देखिए ए एम स्केयर ई रेज टू पावर एम एक्स, ये इसके जैसी टर्म देखिए, ये रही बिल्कुल यूं की यूं, ए इंटू एम स्केयर ई रेज टू पावर एम एक्स, तो ये प्लस की थी पहले और ये माइनस की, कैंसल, बी इंटू एन स्केयर ई रेज टू पावर एन एक्स, इसके जैसी देखिए ये रही बी इंटू एन स्केयर ई रेज टू पावर एन एक्स, ये माइनस की है, ये प्लस की, कैंसल। उसके बाद माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, तो देखिए इस तरह की, प्लस बी एम एन ई रेज टू पावर एन एक्स, कैंसल, ठीक है। फिर लास्ट देखो ए माइनस ए एम एन ई रेज टू पावर एम एक्स और प्लस ए एम एन ई रेज टू पावर एम एक्स, तो ये प्लस की ये माइनस की, कैंसल, तो टोटली क्या आ जाता है आपके पास, 0 आ जाता है, तो आपका प्रूव हो जाता है ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका यहां पर, क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 में क्या दिया इसने, एक ही जैसे क्वेश्चन है बच्चों सारे के सारे। क्वेश्चन 15 में ये दे क्या रहा है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया इसने क्या, y इज इक्वल टू, y बराबर है, इफ y इज इक्वल टू 500, y इज इक्वल टू 500 कितना, e रेज टू पावर 7x, e रेज टू पावर 7x प्लस, फिर दिया इसने 600, कितना 600, e रेज टू पावर माइनस 7x, ठीक है बच्चों, ये है। और शो क्या करना है आपने, शो कीजिए d2y, शो दैट d2y यानी कि डबल डेरिवेटिव अपॉन dx का स्क्वायर है ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 49y, ये आपको शो करना बच्चों। देखिए इसकी वैल्यू इसके इक्वल करनी है, तो देखो
डबल डेरिवेटिव है ना, तो कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स। क्या हो गया बच्चों आपके पास 500 कॉन्स्टेंट है यूं का यूं, और इंटू ई रेज टू पावर 7x का ई रेज टू पावर 7x, और 7x का इंटू में 7 आ जाएगा। बस यहाँ पे ये लिख दीजिए। फिर इसका कीजिए, ये माइनस में आएगा इसलिए पहले ही माइनस लिख देता हूँ। 600 ई रेज टू पावर माइनस 7x का बच्चों ई रेज टू पावर माइनस 7x, और माइनस 7x का तो क्या हो जाएगा -7, तो इसलिए मैंने माइनस पहले ही लिख दिया था। ठीक है, हो गया डबल डेरिवेटिव, और इंटू में क्या आया -7 हो गया ना, बस ये हो गया। ठीक है, तो -7x का -7। अब क्या हो गया, दोबारा से फिर से कर दीजिए, बस डबल ही चाहिए आपको, d2y अपॉन dx का स्क्वायर। क्या हो गया 500 एज इट इज, ठीक है, और इंटू में 7 एज इट इज, इंटू में ई रेज टू पावर 7x का यही, और 7x का फिर से 7, तो इंटू में 7, फिर प्लस हो जाएगा दोबारा से, यानी कि माइनस था, चलिए लिख लीजिए 7 एज इट इज था, 600 एज इट इज था, ई की पावर -7x का ई रेज टू पावर -7x ही आएगा, और -7x का फिर से -7, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना दोबारा से। तो अब इन दोनों में से ये आ गया ना d2y अपॉन dx का स्क्वायर, ये बनता क्या बच्चों, इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या निकलता है आपका, 7 इंटू 7 है, यानी कि दोस्ती 49 को आप कॉमन निकाल दीजिए, तो बचता क्या आपके पास 500 बच गया, और ई रेज टू पावर 7x, और प्लस में यहाँ क्या बचता है, बिल्कुल यूं का यूं 600 और ई रेज टू पावर -7x, यह है ना। अब ध्यान से देखिए, आपको जो दिखाना था वो अपने आप ही आ गया, ये तो 49 था, ये सारा आपका क्या था, ये तो y ही था, 500 ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 ई रेज टू पावर -9, ये तो y था, तो इसलिए यहाँ पर ये तो वही तो आया है, तो y रख दीजिए बस। तो ये क्या आ गया, दिस इंप्लाइज d2y अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 49y आ जाता है, ये आपका प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है इसने, 16 में देता है क्वेश्चन नंबर 16, क्या करना है आपको, इफ ई रेज टू पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1, ई रेज टू पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 है, ये है इक्वल टू 1 है, तो आपको शो क्या करना बच्चों, शो दैट क्या शो करना आपको, शो करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिखाना बच्चों, dy बाई डी एक्स पूरे का स्क्वायर, ये दिखाना है। ठीक है, देखो बच्चों कैसे करोगे, इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकता है, या तो आप क्या करो, ई की y को उधर ले जाओ, डिवाइड में चला जाएगा, या x प्लस 1 को उधर ले जाओ, डिवाइड में चला जाएगा, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं x प्लस 1 को उधर लेके जाता हूं, ये बात आपको सिद्ध करनी है। देखिए ई रेज टू पावर y को तो मैंने एज इट इज रख लिया बच्चों, और मैंने क्या किया, x प्लस 1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, कहने का मतलब ये है, यानी कि इसको उधर ले गया मैं, यानी 1 बाई क्या हुआ आपके पास x प्लस 1, ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है ना डबल, तो सिंगल भी चाहिए मुझे, dy बाई डी एक्स उसका स्क्वायर। ठीक है, तो dy अब कीजिए इसका डेरिवेटिव, ई रेज टू पावर y का ई रेज टू पावर y, और y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन गया, dy बाई डी एक्स, हो गया ना। और ये जो है ना, इसको ठीक लिख लीजिए, या तो u अपॉन v का फार्मूला लगाओगे आप, नहीं तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, x प्लस 1 रेज टू पावर -1, ऊपर ले गया था मैं इसको। ठीक है, यानी ये और ये चीज एक ही बात थी। अब मैंने डेरिवेटिव किया ई की पावर y का ई की y का dy बाई डी एक्स, अब इसका करोगे इधर वाले का, तो क्या होगा आपके पास -1 आएगा आगे, और नीचे बच्चों इसकी पावर हो गई -2, अब तो इसको नीचे ले आओ, अब प्लस हो जाएगी, x प्लस 1 की पावर क्या थी -2 थी ऊपर, तो प्लस 2 हो गई। ये तो आ गया आपके पास, अब इतनी वैल्यू आ गई। अब क्या करो आप, ई रेज टू पावर y को अब आप उधर ले जाओ, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पे आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखो आपके पास क्या आया, उधर क्या है -1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में ई रेज टू पावर y आएगा या नहीं आएगा, ई रेज टू पावर y। इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, देखिए इसको x में कन्वर्ट कर लीजिए, -1 एज इट इज यूं का यूं, ठीक है, और x प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज, और ये देखो जो ई की y है ना, ऊपर ई की y की वैल्यू देखिए क्या बनती है आपकी 1 बाई एक्स प्लस 1, ये रही देखो, फ्रॉम 1 कह सकते हैं आप, फ्रॉम फर्स्ट क्या ले लीजिए आप, ई की y की वैल्यू रख दीजिए 1 बाई एक्स प्लस 1, यहाँ पे रखिए, क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 था, ये ई की पावर y की वैल्यू। ठीक है, x प्लस 1 है यहाँ पे, x प्लस 1, तो अब देखो बचता क्या है, -1 तो एज इट इज ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पर केवल x प्लस 1 है, तो ये एक तो कैंसिल हो गया, तो -1 बाई क्या बच गया आपके पास
एक्स प्लस वन, एक बार बच गया ना, ये स्क्वायर था इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास dy बाई डी एक्स। अब मुझे क्या करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, अब मुझे डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर निकालना है। तो dy बाई डी एक्स को थोड़ा सा सिंपल लिख लीजिए, क्या कर लीजिए, इस dy बाई डी एक्स को क्या करो आप, उसको ऊपर ले जाओ। अब माइनस तो ऊपर था ही, x प्लस वन की पावर फिर से क्या हो जाएगी, x प्लस वन की पावर हो जाएगी माइनस वन, हो गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए आप, सेकंड डेरिवेटिव, डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का, तो माइनस आगे आएगा तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। और पावर क्या होगी माइनस टू, तो उसको क्या कर देंगे नीचे ले लेंगे, यानी कि x प्लस वन की पावर, ये आगे आएगा ना माइनस वन, एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू होगी ना, तो उसको प्लस कैसे करोगे, वन बाई एक्स प्लस वन की पावर प्लस टू, क्योंकि ऊपर ये माइनस थी तो नीचे टू हो गई। अब देखो आपको जो दिखाना था वो क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। ये किसके बराबर दिखाना था बच्चों, ये डी वाई बाई डी एक्स का, देखो ये क्या दिखाना था, ये जो आपका मान आया है डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर के बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर के बराबर। देखिए कैसे दिखाएंगे, आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आया हुआ, देखिए ये रहा आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आपने निकाला था, क्या था, ये रहा माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, और ये जो मान है ना, ये इसका क्या दिखाना है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो यही तो आ रहा है, देखिए यानी इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और नीचे क्या रहा है एक्स प्लस वन का स्क्वायर, बिल्कुल सेम यही तो आ रहा है। यदि मैं इस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करता हूं, वो डी टू वाई अपॉन डी एक्स के स्क्वायर के मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बराबर ही आता है, यानी कि क्या हो गया बच्चों, इसका स्क्वायर ये आ रहा है यूं का यूं, यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके बराबर आ रहा है आपका, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों इसने, लास्ट है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 17, y क्वेश्चन नंबर 17 में है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, टेन इनवर्स x होल स्क्वायर, सो दैट, क्या दिखाना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, सो दैट क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, और इनटू में क्या है बच्चों, वाई टू का मतलब है यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस क्या दिखाना है, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन दिया है इसने, वाई वन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और फिर इक्वल टू दिखाना है टू, ये सारा का सारा दो के बराबर आएगा। देखते हैं, बिल्कुल आसान है, कैसे करोगे देखो, कीजिए इसका डेरिवेटिव, कैसे करते हैं वही तरीका, डी वाई बाई डी एक्स कीजिए आप, तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए सारी की सारी अपने आप ही आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो आप क्या हो गया, देखिए टू आगे आएगा पहले पावर का, तो टू और टेन इनवर्स एक्स की पावर कितनी रह गई, एक कम हो गई, बस यही बच गया, टू टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना। अब क्या कर दो, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसके इंटू में आ गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू टेंजेंट टू टेन इनवर्स एक्स, हो गया। अब दोबारा फिर से डेरिवेटिव कर दीजिए, बस हो जाएगा। पहले क्या करो, इसका कर दीजिए, या एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप ऐसे ही रख लीजिए, आपकी मर्जी है। पहले इसका करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, यानी कि v का डेरिवेटिव u एज इट इज, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो मिलाना है ना हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव डबल, ये यूं का यूं, मैंने इसको पहले लिख दिया बस एक्स स्क्वायर को, वन को बाद में। फिर क्या करोगे बच्चों, प्लस v का u का डेरिवेटिव, यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, टू एक्स, और v ये एज इट इज फर्स्ट वन, यानी सेकंड जो लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, हो गया इधर का तो, और उधर टू तो एज इट इज, और टेन इनवर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या करोगे, इससे गुणा करोगे तो यहां पर देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन की एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई होगी, दो बार नहीं हो जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन टू टाइम हो गया, यानी कि इसका स्क्वायर, और साथ में डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर यूं का यूं, प्लस अब इसके साथ कीजिए टू एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन,
और इनटू में dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू क्या आपके पास सिर्फ 2 बच जाएगा, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। ऊपर देखो यही तो दिया हुआ था आपको। ठीक है, यही प्रूव करना था। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट काम है जो आपका अगली वीडियो में देखेंगे, इंटीग्रेशन आपका पैरेलल चल रहा है डेरिवेटिव के। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो वहां 7 चैप्टर भी कंटिन्यू है, जिस बच्चे को देखना है देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सब।